मैं आपका होस्ट संजय बरदार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग इसमें स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम बात करेंगे सेल। सेल क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि सेल जो है एक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है हमारे ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, देन हम देखते हैं कि सेल कौन से वर्ड से लिया गया। सेल लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम सिला वर्ड से लिया गया। सिला का मीन्स होता है स्मॉल रूम, मतलब कि एक छोटा रूम, उससे लिया गया सेल। ठीक है, देन इसको डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया। कब किया? 1665, मतलब कि 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, सेल कितने टाइप की होती है? सेल टोटल 2 टाइप की होती है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, देन सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट न्यूक्लियस, मतलब कि उस सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता, इसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? सेल विथ न्यूक्लियस, मतलब कि इस सेल में न्यूक्लियस रहता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, देन आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। ये आपको जो आउटर लेयर दिख रही इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से इसको हम जानते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। देन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपका गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, और ये आर मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पूरा एक सेल का ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। आगे हम बात करते हैं इसमें कि सेल के जो ये अंदर के पार्ट्स है इनको डिस्कवर हम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ गोल्गी अपैरेटस। फिफ्थ हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो, एक रफ और एक स्मूथ। एक हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम देखते हैं लाइसोसोम्स। ये सारे अंदर सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनके सबके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ सेल, मतलब कि यह आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग हमारे सेल की। इट कंसिस्ट 3 कंपाउंड, और यह 3 कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन जो कि 55% रहता है। सेकंड बात करते हैं लिपिड जो कि 40% पाया जाता है। देन थर्ड हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि 5%, टोटल 100%। तो इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर हमारा पूरा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है, मतलब कि बनता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ सेल, मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का सेंटर पार्ट। ये आपके सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेंटर पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस। ठीक है, देन एंड कंट्रोलर ऑफ सेल, और यह सेल को पूरा कंट्रोल करता है। एब्सेंट इन आरबीसी, और इसमें जो है कि आरबीसी एब्सेंट रहती है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, देन इसका शेप कैसा होता है? राउंड शेप होता है इसका, या एक शेप ऑफ न्यूक्लियस का शेप राउंड शेप या एक शेप होता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1857, मतलब कि इसको डिस्कवर कब किया था? 1857 में।
किसने किया था? बाय फिजियोलॉजिस्ट एल्बर्ट वॉन कोलिकर, मतलब कि एक साइंटिस्ट थे एल्बर्ट वॉन कोलिकर जो कि फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1857 में इसको डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनाता है, एटीपी, एटीपी को बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम इंजन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिला एंड इट इज आल्सो हाईएस्ट इन नंबर, मतलब कि राइबोसोम्स जो है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिला है और यह हाईएस्ट नंबर ऑफ, मतलब कि राइबोसोम्स का सेल में सबसे ज्यादा नंबर रहता है, हाईएस्ट नंबर। ठीक है, एंड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से हम राइबोसोम्स को जानते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यह किससे बनता है? प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड से बनता है, मतलब कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है राइबोसोम्स। और इसका शेप कैसा होता है? स्क्वायर शेप का होता है राइबोसोम्स। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइबोसोम्स। लाइबोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स आर द ऑर्गेनिला रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन सेलुलर वेस्ट, मतलब कि लाइसोसोम्स जो है वो भी एक ऑर्गेनिला है जो कि रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? ब्रेकडाउन के लिए। जो भी वेस्ट होता है उसको ब्रेकडाउन करने में हेल्प कौन करता है? लाइसोसोम। दे आर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और यह अधिकतर डाइजेस्टिव एंजाइम्स में पाया जाता है। एंड लाइसोसोम्स हैव अ लो पीएच, और लाइसोसोम्स का जो पीएच है वो कम रहता है। ठीक है, बिकॉज किस लिए? दे आर एसिडिक, क्योंकि वह एसिडिक होता है इसलिए उसका जो पीएच है वो कम रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज डायनामिक स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक लार्ज डायनामिक स्ट्रक्चर है दैट सर्वेस मेनी रोल्स इन द सेल, मतलब कि ये बहुत सारे रोल फॉलो करता है सेल के अंदर। ठीक है, इंक्लूडिंग कैल्शियम स्टोर, या कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, और लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी कौन करवाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्या करता है? इट इज अ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल। यह लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ जो है वो सिंथेसिस करता है प्रोटीन को, इसलिए उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह दोनों पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, दो पार्ट है, रफ और स्मूथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को हम गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखते हैं गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट इन ऑल सेल, यह सारी सेल्स में प्रेजेंट रहता है। गोल्गी अपैरेटस सिर्फ एक को छोड़ के, किसको? आरबीसी, एस्पेक्ट आरबीसी। आरबीसी में गोल्गी अपैरेटस नहीं पाया जाता। ठीक है, इट पेक्स प्रोसीड मटेरियल इनटू सेक्रेटरी, और यह मटेरियल को एक सेक्रेटरी के तौर पर पैक करता है, जैसे ग्रेन्यूल्स, वेसिकल्स और लाइसोसोम्स, इनको ये पैक करता है, मतलब कि पार्सल करता है और डिस्पैच आउट ऑफ सेल, और सेल के बाहर इनको डिस्पैच करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है,